12 जून 2025 इतिहास का वो काला दिन जहां कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। फ्लाइट नंबर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ठीक 1:38 पर अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ तो करता है, लेकिन कुछ दूर ही जाकर, यहाँ करीब करीब 200 मीटर दूर जाकर ही एक हॉस्टल की तरफ से टकरा जाता है, जहाँ पे टकराने के बाद काफ़ी ज़ोर ब्लास्ट भी होता है। और उस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद थे, जहाँ पे उनका निधन भी हो गया था। उनके साथ साथ 244 और जानें भी गई थी। अब इस संदर्भ में कलकत्ता में लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कल जो हादसा हुआ उस पर आपका क्या कहना है? बहुत ही दुखद हादसा है, बहुत ही ख़राब लगा। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। यही बात। सरकार से आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? ये ऐसा काम दोबारा ना हो, थोड़ा केयर करे। आपको क्या लगता है चूक कहाँ पे हुई होगी? चूक तो अब वो तो पूरा डिटेल अभी तक देखे नहीं है, कैसा है क्या नहीं है। जब तक पूरा डिटेल पता चलेगा तभी कुछ पता होगा। अच्छा, ये कल हादसा और आज आपका फ्लाइट था, तो आपके मन में कुछ डर था इसको लेके कि मतलब? नहीं, हाँ, ऐसा डर तो कुछ नहीं था, क्योंकि हर जगह ही कुछ ना कुछ हो ही सकता है, तो इससे डर का करने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना ही होगा। कल जो घटना घटी उस पर आपका क्या कहना है? शॉकिंग फॉर अस। हम लोग जैसे पता चला तो हम लोग दिल्ली में थे, फैमिली आगरा में थी, तो वो भी शॉक हुए सुन के, वो भी थोड़ा टेंशन में आए थे। और मतलब कम्प्लीटली शॉकिंग था हमारे लिए भी। और ये बच्चा है अपना, ये इसको भी थोड़ा सुन के इसको भी बात पता चला, तो ये भी अलग ही बिहेव करने लगा था। बात उसको पता चला। आप लोग सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि इतना सुरक्षा होने के बावजूद इतनी छोटी सी चूक के कारण आज इतने लोगों की मौत हो गई? एरर कहाँ पर है ये जानना ज़रूरी है, और क्या इशू है वो एग्जैक्टली पता करना ज़्यादा ज़रूरी है, और चीज़ों से ज़्यादा। आपका नाम? जी, एरर ज़रूरी है पता करना, वो बिल्कुल। तो आपका रिएक्शन क्या था जब आपको ये न्यूज़ पता चली, जब आपके पास ये खबर पहुंची तो आपका रिएक्शन कैसा था? मतलब शॉकिंग। और मैं खुद ही, हमने एकदम से न्यूज़ चैनल पर स्विच करा और जो भी देख रहे थे, तो मतलब कम्प्लीटली शॉकिंग था। इतना बड़ा एक्सीडेंट, या फिर जो गया वो उसकी फैमिली पर ज़्यादा डिपेंड करता है कैसे बाहर आते हैं उससे। कल बेंगलोर में था जब ये घटना हुई 1 बजे जी। अहमदाबाद की जी। और बहुत हम और दूसरे दिन हमारी एयर इंडिया से ही कलकत्ता के लिए फ़्लाइट थी और हम लोग बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ये हादसा सही में बहुत दुखद है। 241 व्यक्तियों और उनकी फैमिली जो जुड़ी हुई है उनके लिए, और जिस हॉस्टल में गिरे वो जो बच्चे हैं जिनको अचानक आकस्मिक मौत का सामना करना पड़ा, उससे पूरा देश भी आहत है, हम लोग आहत हैं। हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और पूरे परिवार वाले को संबल और शक्ति प्रदान करें, और ऐसी भविष्य में कोई भी घटना नहीं हो उसके लिए क्या गाइडलाइन, क्या मैप तैयार करना है केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को और एयरपोर्ट अथॉरिटी को, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि इंडिया में लगता है कि आम लोगों का जान बहुत सस्ते में है, हम लोग इस पर केयर नहीं करते हैं। इसलिए प्लीज़ सरकार और मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी रखते हैं हम लोग, ये सब पे ध्यान दें, और धन्यवाद। आपने केंद्र सरकार की बात की, आप राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार, क्योंकि जिस राज्य में वो एयरपोर्ट है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक रहती है, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अधिकतर केंद्र सरकार की भी रहती है, क्योंकि पूरी अथॉरिटी मतलब एयरपोर्ट की जो जितना भी चेकिंग प्रोसेस है ये सब बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में जानते नहीं है क्या है, पर दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रहता ही होगा। और उन्हें कहते हैं जो भी इनके अधिकारीगण हैं उन्हें जवाबदेह करना चाहिए कि कहाँ हमारा लूप होल्स हुआ, कहाँ हम लोग मतलब चेकिंग में हम लोग नहीं उस कमी तक पहुँच पाए। कल की खबर सुन के आपको कैसी लगी? ऑब्वियसली बहुत शॉकिंग है, और उन लोगों के लिए हर परिवार को भगवान इतनी क्षमता दे कि वो इस अपना जो उन्होंने खोया है उस चीज़ को किसी भी तरह भरपाई तो हो नहीं सकता है। जब ये खबर आपको पता लगा, आपका आज आई गेस फ्लाइट थी, तो आप लोग के बारे में क्या मन में कुछ डर था? देखिए, डर वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज हकीकत में ये कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है। सो आप
इसमें किसी को ब्लेम करने का नहीं है और किसी को कुछ बोलने का नहीं है। अब जो होना था दैट वाज अनसर्टेन, अनहोनी थी, तो उसके लिए आई एम श्योर कि गवर्नमेंट भी प्रॉपर सब चीज़ कर रही है। सो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इज व्हाट आई कैन ऑल से, इट्स एन एक्सीडेंट था, तो कुछ ज़्यादा कुछ इसमें बोलने की नहीं है। ऑफ कोर्स यस, जिन्होंने जो लूज़ किया है उनके लिए पूरी सांत्वना है एंड इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। अरे ये एक हादसा है, हादसा कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। आज एक गाड़ी से भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो वैसे ही फ्लाइट का भी हो सकता है। बट ये इंडियन एयरपोर्ट, मतलब इंडियन अथॉरिटीज आई थिंक कि बहुत सालों बाद कोई एक ऐसा मिला है, तो आई एम श्योर पीपल विल अगेन फर्दर ध्यान रखेंगे चीज़ों का, प्रोटोकॉल्स इंप्रूव होंगे, सर्विसेज और स्ट्रॉन्गर स्ट्रिंजेंट होंगी, चेक्स एंड बैलेंसेज और किए जाएंगे टू इंश्योर कि इस टाइप का कोई हादसा ना हो, जो कि अगर कोई ह्यूमन एरर से हुआ हो तो, विच आई डोंट नो राइट नाउ क्या है क्या नहीं है। आई थिंक अथॉरिटीज विल टेक देयर ओन एक्शन। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। काफ़ी सारे लोगों का यही कहना था। हम आज मौजूद हैं यहाँ पे कलकत्ता में एयरपोर्ट पे, नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।